शांति। हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल स्वयं भगवान देने आते हैं। भल भक्ति में यथार्थ रूप से हम बाबा को नहीं जानते हैं, अपने आप को भी नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, भावना होती है। उस श्रद्धा भावना का फल बाबा हमें देते हैं। हमने भगवान के प्रति भावना रखी, श्रद्धा रखी, तो देखो उसका भी फल भगवान हमें देते। वो फल है ज्ञान। बाबा हमें सत्य ज्ञान देते हैं। सही ज्ञान न होने के कारण हम भटकते रहे। आज भी बाबा ने बताया कि भक्ति में शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि वो शिव पिता कब आते हैं, क्या करते हैं। तो बाबा खुद आकर, माना हमारी भावना भी भगवान तक पहुंची जरूर। सही ज्ञान न होने के कारण उसे अंधश्रद्धा कहा गया। पर श्रद्धा अपने आप में बहुत ऊंची चीज है। अब हम अपने आप को पहचानते हैं, बाबा को पहचानते हैं। हमें स्पष्ट है देवताएं कौन है, परमात्मा कौन है, हम कौन है। अब सत्य परिचय पाने के बाद बाबा के प्रति हमारी उतनी ही श्रद्धा और भावना हम रखें। सिर्फ बुद्धि से समझकर याद नहीं करना है, परंतु सत्य समझकर पूरी श्रद्धा और भावना से हमें बाबा को याद करना है। ज्ञान में हम कहते हैं कि निश्चय बुद्धि बनकर बाबा को याद करना है। जब ये निश्चय हो जाता है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते, हम रोज भगवान के महावाक्य सुनते। ये कोई ब्रह्मा का या ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान नहीं है, ज्ञानदाता स्वयं
परमात्मा है, शिव बाबा है। तो ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि बनकर जब हम पढ़ते हैं तो हमें कोई संशय नहीं रहता। हर बात बाबा विस्तार पूर्वक रोज हमें समझाते और सत्य ज्ञान अपने आप में ही एक शक्ति है। हम सबको अनुभव है कि द्वापर युग में जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, खुद को देह समझने लगते हैं, जिस देह भान के कारण दैहिक आकर्षण उत्पन्न होते हैं, विषय विकार जीवन में प्रवेश करते हैं। पर आत्मा चूंकि ओरिजिनली शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है, इसलिए जैसे ही देहभान में आते हैं, आत्मा को अच्छा नहीं लगता है और भक्ति मार्ग की शुरुआत होती है। बाबा कहते हैं जैसे ही पतित बनते हैं, भगवान को पुकारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आत्मा ओरिजिनली पवित्र है। इसलिए अपवित्रता उसे अच्छी नहीं लगती है, तो पावन बनने के लिए भगवान को पुकारने लगते हैं। अब बाबा आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान की शक्ति से हमारी स्मृति वृत्ति बदल जाती है और पवित्रता जीवन में धारण हो जाती है। कहाँ देह भान में रहते थे, सारा दिन देह में बुद्धि रहती थी, देह संबंधों में, दुनियावी चीज वस्तुओं में ही बुद्धि रहती थी और वही बातें दिन रात हम सोचते रहते। और अब बाबा का ज्ञान प्राप्त होने से आत्मा कितनी जाग गई। अब हमारी बुद्धि देह से निकलकर बाबा से लग गई। हम आत्मभान में स्थित होने लगे हैं। अब हमारी बुद्धि ऊंचे चिंतन में लग गई। कितना फर्क पड़ गया। तो ज्ञान आत्मा को जगा देता है। भक्ति में भल इतने कथा कीर्तन किए, शास्त्र पढ़े, पर आत्मा जागती नहीं। स्वयं के लिए जो लक्ष्य बनना चाहिए वो नहीं बनता है। तो देखो सत्य ज्ञान की जीवन में कितनी आवश्यकता है। सत्य ज्ञान मिलते ही आत्मा जाग गई। हमारा जीवन क्या होना चाहिए अपने आप समझ में आ गया।
63 जन्म भक्ति करने से जो विकार नहीं छूटे, बाबा के ज्ञान में आते ही 7 दिन का कोर्स करते ही जीवन पवित्र बन गए। कितनी बड़ी बात हो गई। 63 जन्म भक्ति की, 63 जन्मों की भक्ति से जो नहीं हुआ, वो बाबा के ज्ञान के 7 दिन के कोर्स से ही जीवन पवित्र बन गए। कहीं तो प्रथम लेसन करते ही बाबा के बच्चे बन गए, पवित्र योगी बन गए। तो सिर्फ भावना से पेट नहीं भरता है, सत्य ज्ञान की आवश्यकता है। भाई आप भावना रखते हैं कि आपका बेटा फर्स्ट क्लास आवे, पर सिर्फ भावना से थोड़ी आ जाएगी। हमें उनको सब किताबें लाके देनी होगी, वो स्कूल में रोज पढ़े, हर पाठ अच्छी रीति समझे, तो वो अच्छी मेहनत करेगा और फर्स्ट क्लास लाएगा। तो ज्ञान चाहिए। इसलिए भक्ति में भी भगवान को ही कहते हैं। देखो इतने ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी हो गए, इतने शास्त्र ग्रंथ किताबें संसार में हैं, इतने लेखक चिंतक वैज्ञानिक है जो निरंतर रिसर्च हो रहा है। आज तो हर क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। लेकिन इन सब के बावजूद भी भगवान को ही क्यों कहते हैं कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। तमसो मां ज्योतिर्गमय, क्योंकि सत्य बाबा ही आकर बताते हैं और उस सत्य ज्ञान की शक्ति से साधारण नाम रूपधारी हम मनुष्यात्माओं में कितनी शक्ति भर गई। भल वे शास्त्रों की अथॉरिटी हैं, भक्ति के अथॉरिटी हैं, पर विकारों को जीतने की शक्ति उनमें नहीं आती। बाबा ने आज बताया ना कि भल वो पवित्र रहते हैं, लेकिन हठ और दमन से दवाइयां लेकर कर्मेंद्री को शिथिल कर देते। और यहाँ बाबा के साधारण बच्चे आत्मा में कितनी जागृति और शक्ति आ गई, जो घर गृहस्थ में रहते भी पवित्र जीवन जीते। ज्ञान न होने के कारण पतित बने, इसलिए सही ज्ञान देकर बाबा हमें पावन बनाते हैं। तो बाबा की सबसे बड़ी कृपा यही है जो बाबा हमें सद्ज्ञान देते। बाबा कहता मैं एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ और आकर सारे सत्य बताता।
सारे राज में खुलता। भक्ति में कहते हैं ना, शिव का डमरू डम डम बाजे, अगम निगम के भेद खुल। सारे आदि मध्य अंत के आलोक परलोक के राज बाबा आकर समझाते हैं। इसलिए कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, ज्ञान एक प्रकाश है जो हमारे अज्ञान अंधकार को मिटाता है। उस सत्य ज्ञान की शक्ति से बुद्धि रोशन हो जाती। अब कोई भी प्रकार की अज्ञानता नहीं है। हर सत्य रोज नए नए तरीके से बाबा हमें समझाते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे पता नहीं है। हाँ? हर बात बाबा ने हमें समझाई। व्यावहारिक जीवन की छोटी छोटी बातों से लेकर संपूर्ण बनने की हर बात बाबा ने हमें समझाई। इसलिए बाबा कहते तुम नॉलेजफुल हो, त्रिकालदर्शी। अब गफलत नहीं करना। चलो अब तक जो कुछ किया, भूले हुई, पाप हुए, बाबा ने माफ कर दिया कि फुल पॉइंट ड्रामा जो हो चुका वो हो चुका। अब गफलत नहीं करना। अब हमें बाबा ने सारी बातें समझा दी। भाई अनजाने से कोई भूल करता है तो हर कोई माफ कर देते हैं कि भी चलो बेचारे को पता नहीं। बार बार भूल होती है तो टीका के पात्र है कि सब टीका करेंगे, फिर ये भूल करता। और जानबूझकर के भूल करता है तो वो सजा के पात्र हो जाता, उसको माफ नहीं किया जाता। तो कहेंगे भाई इतने पढ़े लिखे होकर तुमने ऐसा क्यों किया है? तो बाबा हमें रोज ज्ञान देते हैं, रोज समझाते हैं। भक्ति में जो कहते हैं कि भगवान सुबह सुबह अकल बांटने आते हैं, ये संगम युग की बात है। रोज सुबह सुबह बाबा के सतवचन हम सुनते हैं। मुरली क्लास वास्तव में क्या है? बाबा कल ही तो बांटते हैं, रोज समझाते हैं, रोज बुद्धि देते हैं। इसलिए जब कोई बात नहीं समझता है तो लोग कहते हैं ना कि भी भगवान जब अकल बांटने आए थे तो सो गए थे क्या? ये संगम युग की बात है। संगम युग अमृत वेला है ना। ड्रामा के हिसाब से सतयुग सवेरा है, त्रेता युग दोपहर है, द्वापर युग शाम है और कलयुग
रात है और संगम युग अमृत वेला है। टोटल संगम युग ही अमृत वेला। जब बाबा आते हैं, अकल बांटते हैं, सत्य ज्ञान देते, हमें दिव्य बुद्धि मिलती। इसलिए संगम युग में हमें बहुत अलर्ट रहना है, जागृत रहना। दिव्य बुद्धि ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है। जब हम ये अलौकिक ब्राह्मण जन्म लेते हैं तो हमें ब्राह्मण जन्म की पहली पहली गिफ्ट क्या मिलती है? दिव्य बुद्धि। वही तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंसान को कदम कदम पर हर व्यक्ति को, हर बात को, हर परिस्थिति को परखना पड़ता है। परखने के बाद निर्णय करना होता है। ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, परखना और निर्णय करना। सही नहीं परखते हैं तो धोखा खाते। टाइम, मनी, एनर्जी, लेबर वेस्ट हो जाती। बाबा के सत्य ज्ञान से परख शक्ति आती। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना है, हम परख सकते हैं। जब मूल सत्यों का ज्ञान है तो फिर व्यावहारिक बातें आसानी से हम परख सकते। देखो, खुद का मूल सत्य पता चल गया ना कि हमारे असली गुण कौन से हैं, कौन से हैं? आत्मा के मूल 7 गुण कौन से हैं? शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। हमारी असलियत, हमारी ओरिजिनलिटी शांति की, पवित्रता की। हम है ही पवित्र। जब ये सत्य पता चल गया तो अपने आप जीवन का निर्णय हम ले सके ना कि हमें जीवन को पवित्र बनाना है, क्योंकि हम ओरिजिनली पवित्र। उन्हें तो सही ज्ञान ही नहीं। हर युग में लड़ाई झगड़े, विकार, आसुरी वृत्तियां दिखाई हुई। हमें बाबा ने पूरा ज्ञान दिया, इसलिए हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। हम खुद निर्णय लेते हैं कि अब मेरा जीवन पवित्र और योगी। हम समझते हैं अपवित्रता दुख और अशांति का कारण है, पवित्रता सुख और शांति की जननी है।
तो जितना अच्छी तरह बाबा की मुरली का अध्ययन करेंगे, माया को हम सहज परख सकें। माया रूप बदल कर फिर आती रहती है, पर ज्ञान स्वरूप आत्मा कभी धोखा नहीं खाए, क्योंकि वो जागृत आत्मा है। हम माया को परख सके। जितना गहरा ज्ञान योग होगा, उतनी परख शक्ति ज्यादा आएगी। जितना बाबा को याद करते हैं, प्यार करते हैं, बुद्धि शुद्ध और शक्तिशाली बनती है, हम निर्णय कर सके। तो जब परख आ गई क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, किसमें कल्याण है, किसमें नुकसान है, जब परख आ गई तो जो असत्य है, अपवित्र है, जो असार है, वहां से मन हट जाना चाहिए। जब परख लिया, समझ लिया कि ये विकार है, ये माया है, ये अपवित्रता है, इसमें मुझ आत्मा का कल्याण है, तो जो असार बातें हैं, अपवित्र बातें हैं, असत्य बातें हैं, उससे हमें वैराग्य आना चाहिए। लोग समझ नहीं पाते हैं कि इतने साधारण गृहस्थी भाई बहने विकारों के त्यागी कैसे हो जाते। कहीं सोचते हैं यहाँ कोई दुराग्रह करता होगा, परंतु नहीं। देखो, बाबा का ज्ञान समझकर स्वतः आत्मा जागती है और बुराइयों को छोड़ती। यहाँ कोई हमें कहता नहीं, कोई फोर्स नहीं करता है। हर एक अपने विवेक से अपने जीवन का निर्णय लेते हैं, अपने जीवन को पवित्र योगी बनाते हैं। किसी के फोर्स से कोई बुराई छोड़ नहीं सकता है, पर स्वतः आत्मा को अंदर से वैराग्य आता है। विकारों का सहज त्याग हो जाता है। कई कुमार कुमारियां पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, पर उनके माँ बाप नहीं समझते हैं, तो वो लोग आते हैं ना ब्रह्मा को यहाँ सेंटर पर आके झगड़ा करते हैं ना, कि आप इनको बोलो शादी करें। हम कहते हमारे कहने से भी वो नहीं करेगा, क्योंकि भगवान क्या कहता है वो उनको पता है। ये कोई हमारे ना करने से शादी नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये भगवान का आदेश है, और भगवान के सत ज्ञान को समझकर ये अपने जीवन को पवित्र और योगी बना रहे हैं। कोई हमारे कहने से इतनी सब आत्माएं पवित्र थोड़ी बन जाएगी। ये भगवान के ज्ञान की शक्ति से पवित्र बनते हैं, क्योंकि हर एक जाग गए, ज्ञान से समझ आ गई कि जीवन कैसा होना चाहिए। तो ये बाबा के ज्ञान का कमाल है ना, कि हम आत्माओं को जगा दिया। दुनिया में कोई सोच नहीं सकता है
कि गृहस्थी पवित्र बन सकते। एक बहुत बड़े मंडलेश्वर आए थे सेंटर पर। जब हमारे भाई बहनों ने कहा कि आप तो बहुत नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आपका जीवन इतना ऊंचा है, क्या आप अपने भक्तों को, शिष्यों को, गृहस्थियों को समझाते हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो? वो कहते हम ये बात नहीं कह सकते। फिर हमारे आश्रम में कौन आएगा? ना खुद में कहने की शक्ति है, क्योंकि खुद घर बार छोड़कर पवित्र बने हैं, तो वो गृहस्थियों को कैसे कहेंगे कि आप घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र योगी बनो? ये आदेश तो बाबा ही दे सकते, पर बाबा निराकार है, दिखाई नहीं देता है। बाबा के तरफ से निमित्त बनकर हम बच्चे ज्ञान देते हैं, तो लोग समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां उनको फोर्स करती है कि शादी नहीं करनी। हम तो सबको कहते हैं, सब कहाँ करते? करते वो ही है जो देवता घराने की आत्माएं हैं। और इसलिए हम सबका अनुभव क्या है? हम पवित्र बने, योगी बने, तो हमें महसूस होता है कि अब हमारा सही जीवन शुरू हुआ, है ना? ज्ञान से पहले हमारा सही जीवन नहीं था। हमें कोई मुश्किल नहीं लगता है बुराइयां, विकार छोड़ना। हमें तो और ही ये महसूस होता है कि अब सच्चा जीवन बना, अब सही आनंद हमें मिला। तो सत्य की शक्ति का अनुभव कर रहे हो ना? तो जो भी अपवित्र, असत्य, असार बातें हैं, उससे हमें वैराग्य आता है कि अब ये हमारे जीवन में नहीं रह सकते। और जब वैराग्य आता है तो त्याग करना सहज हो जाता। अब हमारा बुद्धि योग व्यर्थ में, विकारों में नहीं जाता। अब हमारा बुद्धि योग ऑटोमेटिक जो सत्य है, पवित्र है, जो सार है, उस बाबा में ही मुझे अपनी बुद्धि लगानी। तो अब हमारा योग बाबा से लगे। ज्ञान नहीं था, कहाँ योग लगाना पता ही नहीं था। अब हमारा योग बाबा से लगे। अब हम भटकते नहीं हैं, मूंझते नहीं हैं। किसको याद करना? वो तो बेचारे शिवरात्रि आएंगी तो शिव को याद करेंगे, और रामनवमी आएगी तो राम को याद करें। जन्माष्टमी आएंगी तो कृष्ण को याद करेंगे, और नवरात्रि आएगी तो देवियों को याद करें, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनको तो उल्टा ज्ञान दे दिया कि ये सब देवी देवताएं भगवान का ही अवतार है। हम भगवान जैसे बने तो लोगों ने उसको अवतार समझ लिया। कोई बेटा बिल्कुल अपने बाप जैसा दिखता है तो कहते हैं ना, भाई ये तो आपका अवतार है जैसे। हम बाबा जैसे महान, पवित्र, उच्च, दिव्य बने तो लोगों ने समझ लिया ये ही भगवान के अवतार है। तो अब हमारा बुद्धि योग
न देह में लगाते हैं, न देहधारियों में हम लगाते हैं, न दुनिया की बातों में लगाते हैं। समझते हैं ना कि अब हमें भटकना नहीं है। चलो भाई, ज्ञान नहीं था तो भटकते। आज भी बाबा ने कहा ना कि मंदिरों के दर पर, नदियों के दर पर, तीर्थों के दर पर, साधु संतों के दर पर भटकते रहते। समझते थे कि ये हमें पार उतारेंगे। अब समझ में आया सत्य कि इन्होंने तो और ही हमें डुबो दिया, है ना? क्योंकि उन्होंने निरंतर ये बातें समझाई कि हमारी शरण में आओ, हमारे चरण में आओ, हम तुमको पार करेंगे। तुम अपने आप पार नहीं हो सकते, तुम योगी नहीं बन सकते हो। बाबा ने आकर कितना ऊंचा हमारा स्वमान उठाया कि तुम खुद के कर्म के बल से अपने जीवन की नैया को पार कर सकते। हर आत्मा को बाबा ने जगाया। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल बाबा ने बनाया, पवित्र योगी हमें बनाया। किसी पर आधारित हम नहीं। सत्य ज्ञान कर्म को श्रेष्ठ बनाता, बुद्धि को सत्य बनाता, तो हमारे जीवन में सहज परिवर्तन आ जाता। वहां से आसक्ति हमने हटा दी। देखो, आत्मा आसक्त होती है तो एक व्यसन भी नहीं छूटता, एक आदत भी नहीं बदल पाते। विकारों के जीतने की तो बात ही नहीं है भक्ति में। पर व्यसनों से, गंदी आदतों से भी नहीं छूटते। पर बाबा ने हमें जगा दिया कि आप कौन हैं, क्या थे, कैसे थे, मैं तुम्हारा क्या हूं, अब कौन सा समय है, क्या करना है। हर बात में आत्मा जाग गई, तीसरा नेत्र खुल गया, तो सहज बुराइयों का सहज त्याग हो गया। एक ही ज्ञान में चलने से विकार भी छूट गए, व्यसन भी छूट गए, गंदी आदतें भी चली गई। कितना जीवन पवित्र और शुद्ध बन गया। स्वच्छता भी हमारे जीवन में कितनी आई, पवित्रता हमारे जीवन में आई। अब हम पुरुषार्थी हैं दिव्यता धारण करने। जैसे स्नान करते हैं, शरीर शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, पर स्नान करने के बाद फिर हम ड्रेसअप होते हैं, है ना, व्यवस्थित तैयार होते हैं। इसी प्रकार पवित्र बनने के बाद अब हमारा पुरुषार्थ है दिव्यता धारण करना। हर दैवी गुण को जीवन में हम धारण करते हैं। आलस, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर विकार पर विजय प्राप्त कर। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु को जीतने से
सभी विकारों को जीतने की शक्ति आ जाती। मुख्य है काम महाशक्ति। इस पर विजय पाली तो और विकार तो अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। और फिर हम रोज स्वदर्शन करते हैं, ज्ञान चिंतन करते हैं, और विकार के अंश को भी खत्म करने का पुरुषार्थ है। त्याग सहज हो जाता है, मुश्किल नहीं लगता। तो एक है बुराइयों का त्याग। अगर आपने कभी हिसाब लगाया हो कि ज्ञान नहीं था, कितने व्यसन, विकार, अंधश्रद्धा, लोकलाज, गलत रीत रस्मों में कितना धन खर्च करते, कितना समय बर्बाद करते। बाबा के बने वो सारी आदतें खत्म हो गई, कितनी बचत हो गई। और वो सारा धन, समय, शक्ति हम सेवा में लगाते, सेवा में सफल। हमारे यहाँ एक रिक्शा वाला भाई आता था, ज्ञान में आया उस जमाने में, आज से 25 साल पहले की बात है, 25-30 साल पहले की बात। उस जमाने में वो उसने बताया कि दीदी मेरा हर मास गुटखा, बीड़ी, सिगरेट के पीछे ही 300 रुपया खर्च। आज के हिसाब से गिनती करें तो कितना खर्च करते। एक तरफ खुद ही कहेंगे पैसा नहीं है, बड़ी तंगी है, और दूसरी तरफ खुद ही व्यसन, फैशन, पिक्चर, होटल के पीछे कितना खर्च करते रहते। तो लगता है ना आत्मा जैसे सोई हुई थी, कुछ समझ ही नहीं आता। बाबा कहते ना बुद्धि को जैसे ताला लगा हुआ था। बाबा के बने तो कितनी बचत हो गई। अब वही तन मन धन बाबा की सेवा में लगाते, सफल करते। बिना त्याग तपस्या भी पावरफुल नहीं हो सकती। अगर हमें योग को शक्तिशाली, एकाग्र बनाना है तो जो अपवित्रता है, असत्य है, अयथार्थ बातें हैं, उनका हमें त्याग करना चाहिए। बाबा कहते हैं रात और दिन साथ नहीं चल सकते। अज्ञान और ज्ञान दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। ज्ञान न होना अज्ञान कहा जाता है, और ज्ञान होना माना अंधकार समाप्त हो जाए। तो हमने बाबा के ज्ञान को समझा है, उसकी निशानी ये है कि हमारे जीवन से ये बुराइयां खत्म हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं ना, 2 नाव में पांव रखेंगे तो चिर जाएंगे। बाबा माना बाबा, ज्ञान में चलना है, पक्का चलना। कोई चीज पर रंग लगाते हैं तो पहले क्या करते? पहले क्या करते? घिस घिस कर पुराना रंग उखाड़ते। पुराना रंग जंग लगा हुआ हो और ऊपर आप रंग की लेपा पोछी करेंगे तो क्या होगा? वो टिकेगा नहीं।
उखड़ जाएगा, चमक नहीं आई। इसलिए पहले कांच पेपर से घिस घिस करके जंग पुराना रंग निकालते हैं और फिर नए रंग का लेयर लगाते हैं, तो वो रंग लग जाता है और चमकता है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो पुरानापन है, जो कलियुगी संस्कार है, जो अपवित्रता है, उसको हमें शक्तिशाली ज्ञान और योग करके निकालना है। तो बाबा के ज्ञान का रंग पक्का लगेगा। तो हम सच्चे और पक्के ब्राह्मण बन सके, तब हमारा बुद्धि योग बाबा से लग सके। वरना कहते हैं ना, हमारा योग नहीं लगता है। जब तक बाबा की याद का आनंद और सुख अनुभव नहीं करेंगे, आपको त्याग सहज नहीं लगेगा। जब याद का आनंद और सुख अनुभव होता है, तो फिर सब अल्पकाल की इच्छाएं खत्म हो जाती। हमें आत्माओं से प्यार मिले, मान मिले, शान मिले, वो इच्छा ही नहीं रही। बाबा की याद से ही इतना सुख मिलता, आनंद मिलता, इतनी शक्ति मिलती कि आत्माओं से कोई इच्छा ही नहीं रहती। बल्कि हमारा रोल बदल जाता है। बाबा कहते हैं, तुम बाबा के बच्चे, तुम ही दाता बन जाते हो, मास्टर दाता। हम समझने लगते हैं कि हमें विश्व की सभी आत्माओं को सम्मान देना है, प्यार देना है, शक्ति देनी है, मदद करनी। लेने की इच्छा ही खत्म हो जाती। इतना बाबा हमें भरपूर करे। जैसे शरीर को जितना स्वच्छ साफ रखते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। भाई आप बाहर से आए हैं, थके हैं, पसीने वाले हैं, आकर स्नान कर लेते हैं, कितनी फ्रेशनेस लगती। इसी प्रकार बाबा की याद आत्मा को भी शुद्ध बना देती, तरोताजा हम हो जाते, कोई भी बात में थकेंगे। बाबा से योग लगना माना बाबा से सच्चा प्यार हो जाए। तो देखो अपने आप को, बाबा से सच्चा प्यार है। बाबा कहते हैं ना, जहाँ प्यार है वहाँ याद, याद का आधार प्यार है। अपने आप नेचुरल बाबा की याद आएगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमें कहीं से बुद्धि खींचकर बाबा में लगाने की मेहनत नहीं है। जिनको बाबा से सच्चा प्यार है, उनको और कोई प्यारा लगेगा ही। हाँ, किसी का आकर्षण होगा ही। मन में युद्ध तब चलता है, हाँ, जब जो छोड़ना है वो भी हम पकड़ के बैठे। हाँ, जो दिल से बाबा का बनेगा, उनके मन में कभी युद्ध चलेगा ही नहीं।
क्योंकि उनको बाबा जो कहते हैं वो हर बात प्यारी लगेगी, स्वीकार हो जाएगी, उसमें अपना कल्याण अनुभव होगा। युद्ध तो तब चलता है ना कि बाबा भी प्यारा, दुनिया भी प्यारी। दोनों प्यारे लगेंगे तो मन में कैसे बैठेंगे? मीन्स हमने सही परखा नहीं। तो संगम का ये समय है, सिर्फ सुनने का नहीं है, ये समय प्रैक्टिकल करने का। ये समय है जब भगवान समझाते हैं, हमें समझकर उससे आचरण में लाना, प्रैक्टिकल कर। हमें सिर्फ बातें नहीं करनी, हमें खुद ऐसा ज्ञान स्वरूप बनना है। हमें अपने आप को इतना ऊंचा उठाना है, जितना बाबा ऊंचा है, जितना ज्ञान सत्य है, जितना हमारी संस्था ऊंची है, इतना ऊंचा पवित्र महान हमें भी बनना। आज कितनी ऊंची नजर से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय को देखा जाता। लोग जानते हैं यहाँ बातें नहीं है, सिर्फ यहाँ सिर्फ पंडिताई नहीं है, विद्वत्ता नहीं, यहाँ आचरण है, यहाँ आचरण है। और वास्तविकता है। सभी भाई बहनें आज जो नियम मर्यादाएं हम समर्पित भाई बहनें धारण करते हैं, वो ही नियम मर्यादाओं में आप सभी भी चलते। यहाँ कोई गृहस्थी के नियम अलग, सन्यासी के अलग, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि कर्म का सिद्धांत तो हर आत्मा को समान रूप से लगता है ना। गृहस्थ में रहने वालों को पाप करने की छूट है और सन्यासी समर्पित को नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। कर्म का सिद्धांत तो हर एक को समान रूप से लगता है। तो देखो बाबा ने हर एक को कितना ऊंचा उठाया। तो हमें लक्ष्य रखना है कि जब भगवान मिले हैं, सत्य ज्ञान मिला है, तो हमें अपने जीवन को पूरा पवित्र बनाना। कोई विकार का अंश हमारे में न। जब तक आप खुद अपना लक्ष्य पावरफुल नहीं बनाते, आपका पुरुषार्थ भी तीव्र नहीं चलेगा। हम अपने आप को इतना ऊंचा स्थिति भी नहीं बना सकते। हमें खुद लक्ष्य बनाना। बाबा का काम है समझाना। हमारा काम है उस सही ज्ञान को आचरण में लाना, ज्ञान का स्वरूप बने। ये प्रैक्टिकल करने का समय है। बाबा कहते हैं ना, अभी एक जन्म का पुरुषार्थ और जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की प्राप्ति है। एक का पदम गुणा प्राप्ति का ये समय। अभी भगवान आते हैं, विश्व को बदलते हैं, हम आत्माओं को बदलते हैं। वो कहे और हम करें तो हम
दुआओं के पात्र बनते है ना। आप अपने बेटे को कहो कि भाई जा एक गिलास पानी ले आओ, हाँ, और वो 2 घंटे के बाद ले आवे तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। हाँ, आप कहेंगे भाई जब मांगा तब तो दिया नहीं। आपने कहा और वो लेके आवे तो आपको अच्छा लगेगा ना। हाँ, दिल की दुआएं निकलेगी ना। तो भगवान कहे संगम युग में तो जब कहें तब करना है ना। हाँ? बाबा याद कराते हैं ना कि भक्ति में तुम ही कहते थे आप आएंगे हम आप पर कुर्बान जाएंगे, और सबको भूल आप एक संग सर्व संबंध जोड़ेंगे। मेरे तो एक आप दूसरा न कोई। तो ये सब प्रैक्टिकल कब करना है? अभी करना है। हाँ, संगम युग में करना। कई सोचते हैं हमने भक्ति में बहुत व्रत किए, उपवास किए, बहुत तीर्थ यात्रा की, बहुत भजन कीर्तन किया, अच्छी बात है। पर भगवान जब आए तब क्या किए? बात तो अभी की है। हाँ? कि भगवान जब आए तब आपने कितना समय दिया भगवान को, कितना साथ दिया, कितना सहयोग दिया, कितना उनके साथ बैठे, बातचीत की, दिल लगाया। भगवान आए तब क्या किया? भाई आप मुझे बहुत आमंत्रित करो कि बहन जी आओ आओ हमारे इंदौर में आओ, और मैं आऊं तो आप टाइम भी ना निकालो, क्लास में भी ना आओ, मिलो भी नहीं, मेरी कोई खातरी भी ना करो, तो मुझे कैसा लगेगा? हाँ, मुझे कैसा लगेगा? हाँ, कि ये तो झूठे हैं। हाँ, भगवान जब आवे तब हम क्या करें? तब हम उनके बन जाएं, उनकी आज्ञा माने, उनके श्रीमत पर चले, उनका कार्य करे, हाँ, उनको समय दे, उनको याद करे, प्यार करे, है ना। इम्पोर्टेंट तो ये है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट समय है। हाँ, ये जीवन सफल करेंगे भगवान के नाम तो पूरा चक्र तुम्हारा सफल हो जाएगा, है ना। इसलिए बनना है तो पक्का ज्ञानी, योगी, तपस्वी बनना है। ठीक है कि आधा अधूरा बनना है? क्या विचार है माताओं का? हाँ, देखो माताओं का कोई शक्तिशाली जवाब नहीं आया। हाँ, तभी तो बाबा कहते हैं दुख देने वाले देह के संबंधियों को दिन रात याद करते हैं, और मैं इतना सुख देता हूं तो भी भूल जाते हैं। हाँ? तो ऐसा नहीं करना है, हमें पूरा दिल दिमाग बाबा में लगाना है। ठीक है, भाइयों का क्या विचार है? शक्तिशाली पक्का योगी बनना है ना। बाबा कहते हैं ना बाप समान। तो खुद लक्ष्य बनाइए, खुद को मजबूत करिए और टाइम नहीं लगाइए। बनना है तो अभी, है ना। कहीं सोचते ही रहते हैं, सोचने में ही टाइम बर्बाद कर देते हैं। नहीं, ये समय है, निर्णय करो और दृढ़ता से आगे चलो। ओम शांति। आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट
मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिट्टी आह आह। प्यास बुझी पाए है सागर अथाह, प्यास बुझी पाए है सागर अथाह। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। चुन चुन के मोती बनाई है माला, नैनों में अपने है हमको संभाला। चुन चुन के मोती बनाई है माला, नैनों में अपने है हमको संभाला। पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा, पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह,